एक शैतान बच्चा जिसकी शिकायतें अक्सर कॉलोनी के लोग उसके माता पिता के पास लाते रहते थे और शिकायतों का सिलसिला जारी रहता था। लेकिन एक दिन जब पुलिस उसके माता पिता के पास पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करने के बाद ये बताया जाता है कि तुम्हारे 14 साल के बच्चे ने महज एक 8 साल की बच्ची का पहले किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर कर उसकी लाश को बड़ी ही प्लानिंग के तहत छुपा दिया। और ये सुनते ही माता पिता ही क्या बल्कि जितने भी लोग थे, किसी को यकीन नहीं होता कि आखिर एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है। यकीनन ये पूरी घटना और पूरी कहानी जानने के बाद शायद आपको आज के बच्चों को बच्चा समझना बंद कर देंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। बीते 7 दिसंबर को उसी कॉलोनी में एक 7 साल की बच्ची खेल रही थी अपने घर के बाहर और वह अचानक से गायब हो जाती है। फैमिली वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो आसपास घरों में उसको ढूंढती हैं, आसपास गांव में ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते उनको शाम हो जाती है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चलता। और उसके बाद वो थाने पहुंचते हैं। पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है कि उनकी बच्ची का किसी ने किडनैप किया है या फिर अपहरण किया है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची और वो कहीं इधर उधर जाती भी नहीं थी और अचानक से वो गायब हो गई। फैमिली वाले परेशान थे, रो रहे थे। और दूसरी तरफ पुलिस उस कॉलोनी में पहुंचती है, उसके आने जाने वाले रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक कर लेती है, लेकिन ना ही बच्ची जाती हुई दिखती है और ना ही कोई कॉलोनी में आता हुआ नजर आता है। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ, उसको ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। और पुलिस ढूंढती रहती है। उस पुलिस को ढूंढते हुए पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं, बच्ची का कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ फैमिली वाले रो रहे थे, परेशान थे कि आखिर उनकी बच्ची किस हालत में होगी, कैसी होगी। ये सब कुछ ये सिलसिला चल रहा था कि उसी बीच कॉलोनी में एक बदबू आना शुरू होती है। जब बदबू कॉलोनी के घरों तक पहुंचती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बदबू किस चीज़ की आ रही है, कौन सा जानवर मर गया है। और इस जानवर को देखने के लिए जहाँ से बदबू आ रही है, जब लोग कॉलोनी के पीछे झाड़ियों में पहुँचते हैं तो वो नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई जानवर नहीं पड़ा हुआ था बल्कि एक बच्ची की सड़ी गली लाश पड़ी थी जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, लाश को बरामद करती है और जब फैमिली वालों को ये पता चलता है कि ये उनकी बच्ची है, क्योंकि वो लोग फ़ौरन कपड़े देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। बच्ची के शरीर पर कपड़ा नहीं था बल्कि कपड़े वहीं जो बोरा था उसमें पड़े हुए थे। पुलिस अब छानबीन में लगी हुई थी, क्योंकि जो हत्या की गई थी वो कॉलोनी के अंदर की गई थी और लाश को पीछे जो कॉलोनी की झाड़ियाँ थी वहाँ फेंक दिया गया था, लेकिन वहाँ पर किसी ने ढूंढा नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बच्ची की मौत हो चुकी है। पुलिस ये देखती है कि जिस जगह पर लाश मिली है वहाँ पर कोई आसपास कैमरा हो, तो पुलिस को एक कैमरा दिखता है। उसमें जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती हैं 7 दिसंबर की, तो वहाँ पर एक बच्चा आता हुआ दिखता है जो एक बोरा लेकर आया है, लेकिन वापस वो खाली हाथ जाता है। जब कॉलोनी के लोगों को उस बच्चे को दिखाया जाता है तो सारे लोग फ़ौरन उस बच्चे को पहचान जाते हैं, बताते हैं कि इसका नाम अयान है, ये कॉलोनी का बहुत शैतान बच्चा है। फ़ौरन पुलिस अयान के घर पर पहुंचती है। अयान के घर पर जाकर देखा जाता है तो अयान घर पर अकेला था, उसके माता पिता अपने काम पर गए हुए थे और पुलिस अयान को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है। दूसरी तरफ जब अयान से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और वो बोलता है कि हाँ, उस बच्ची की हत्या मैंने की है। और पुलिस अयान से वजह पूछती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की उस मासूम सी बच्ची की, तुम्हारी क्या उससे दुश्मनी थी, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर हत्या कैसे की गई है, हत्या से पहले क्या बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। लेकिन अयान पकड़ा गया और अयान जो बात बताता है वो सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। वो बताता है कि वो अपने फ़ोन में अक्सर गंदी गंदी मूवी देखता है, गंदी मूवी देखने का शौकीन है और काफ़ी हफ्तों से वो ये चाह रहा था कि जैसे मूवी में होता है वो भी किसी लड़की के साथ इसी घटना को अंजाम दे, वो भी ऐसा ही करे। लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही उसकी कोई दोस्त है, बस उसका दिमाग इन्हीं गंदी मूवी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके माता पिता तो काम पर चले जाते हैं। और 7 दिसंबर को वो घर पर अकेला था, वो ये मूवी देख रहा था कि उसके बाद उसके दिमाग में यही चल रहा था। जब वो अपने घर से बाहर आता है तो सामने उसको वो बच्ची खेलती हुई नज़र आती है और उसका घर भी खाली था, माता पिता काम पर थे।
तो वो उस बच्ची के पास पहुंचता है, उसको खाने की चीज़ों का लालच देता है और उससे बोलता है कि मेरा घर पूरा अकेला है, आओ मेरे घर चलते हैं, वहीं पर खेलेंगे। वो बच्ची को अपने घर ले आता है और यहाँ पर आकर वो उसके साथ रेप करता है। जब बच्ची चीखने की कोशिश करती है तो वो उसका मुंह दबा लेता है, बच्ची रोने लगती है और वो फैसला करता है अगर वो बच्ची को जाने देगा तो बच्ची फिर से अपने माता पिता को बताएगी, मेरे घर पर शिकायत आएगी, और इसीलिए वो बच्ची के गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद जिस बोरी में उसके घर पर आटा आता था वो उसी बोरी में बच्ची की लाश को फ़ौरन डालता है, क्योंकि उसके माता पिता अपने काम से वापस आने वाले थे, इसीलिए लाश को उसमें डालकर कंधे पर टांग कर फिर पीछे जो उसके घर की झाड़ियाँ थी वहाँ पर ले जाकर फेंक आता है। उसको यकीन था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, जैसे हर कातिल को यकीन होता है, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया। वहीं रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी इस घटना का खुलासा करते हुए बड़ी हैरानी जताते हैं कि आखिर बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी वजह उस अयान के माता पिता की है, क्योंकि माता पिता ये नहीं सोचते कि आखिर बच्चे अपने फ़ोन में क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बस वो तो इसलिए फ़ोन दे देते हैं कि बच्चे उनको परेशान ना करें, घर से बाहर ना जाएं, सिर्फ एक जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चलाते रहें। लेकिन ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए अपने बच्चों को देने से पहले इस फ़ोन को ठीक से चेक कर लें, पता कर लें कि आखिर आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। वरना हो सकता है कि इसमें आपके बच्चे को भी दिक्कत हो, आपको भी दिक्कत हो और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।